हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग आज के स्टूडियो में क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, मार्केट में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगेगी सबको बारी बारी करके कवर करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स थंबनेल में आपने देख लिया था, और अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों की बात करें तो आए दिन आपको रसिया के अगेंस्ट अलग अलग तरह से जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कंपनी जब बड़ी बड़ी वो बैन लगा रही हैं। साथ ही साथ कंट्रीज भी अपने हिसाब से जो उनको ठीक लग रहा है उचित कार्रवाई, अपना छोटा मोटा बैन, बड़ा बैन जिस लेवल पे करना है वो लोग भी कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से प्रतिबंध यहाँ पे रसिया को किया जा रहा है, क्योंकि रसिया ने जिस तरह के तरीके से अपने पावर का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको यूक्रेन के ऊपर इन्होंने अपना धावा बोला है और लगातार यहाँ पे वार छिड़ा हुआ है दोनों के बीच। तो वहीं यूक्रेन को जिस तरह से आपको आए दिन सपोर्टर्स खड़े होते देखने को मिल रहे हैं, उनको अलग अलग तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और आप उसमें सबसे मेन तरीका है क्रिप्टो डोनेशन के जरिए। वहीं यहाँ पे वीज़ा और आपको मास्टर कार्ड की तरफ से एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, इस वाले न्यूज़ को अगर आप देखो तो यहाँ पे कि वीज़ा और मास्टर कार्ड ने अपने जो ऑपरेशन है रसिया में उसे सस्पेंड कर दिए हैं, और ये भी उस लड़ी में या उस कतार में शामिल हो गए हैं जिस कतार में पहले से ही रसिया को प्रतिबंध करके बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे बड़े बड़े अब कंपनी जो है बैठे हुए हैं, उसी कतार में ये भी शामिल हो गए हैं। और ये भी अपना एक तरह से आप बोल सकते हो अपना वो प्रतिरोध मतलब विरोध दिखा रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब इसी न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल्स में कराएंगे। तो यहाँ पे नीचे में बोला गया है, जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड का जो ये पेमेंट सर्विस है, इनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर और लीडिंग पेमेंट्स प्रोसेसर है कौन, तो वीज़ा और मास्टर कार्ड। इन्होंने मिलकर ये कदम उठाया है रसिया के खिलाफ, ये जो ऑपरेशंस थे अपने उसको सस्पेंड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें ये वाली न्यूज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि आईएमएफ जो है उन्होंने वार्न किया है किस चीज़ को लेके, तो जो यूरोप में वार छिड़ी हुई है रसिया और यूक्रेन के बीच में, उसी को लेकर इन्होंने वार्न करते हुए ये बातें कही है कि इसका जो है अच्छा खासा बहुत ही गंभीर इम्पैक्ट, प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। कहाँ पर, तो ग्लोबल इकोनॉमी पर, वैश्विक जो इकोनॉमी है उसके ऊपर इसका अच्छा खासा इफेक्ट जो है वो पड़ने वाला है, इनका ये मानना है। तो चलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ को थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ लग जाएगी उसे हम लोग फिर से देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट जो कि सैटरडे के दिन पब्लिश की गई थी, उसमें जो आईएमएफ है, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इन्होंने वार्न करते हुए कहा कि जो यूरोप में वार जारी है, जो यूरोप में वार चल रही है, उसी के बिहाफ उसी के लिए इन्होंने जो बातें अपना रिपोर्ट में इन्होंने दर्शाया, जो कि बातें इन्होंने कही है कि जो भी है वहाँ पे हो रहा है उसका जो है अच्छा खासा जो इम्पैक्ट है आपको ग्लोबल इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पे है कि दो आईएमएफ रिपोर्ट से देयर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनसर्टिनिटी इन द एयर एंड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिलीव्स इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज आर ऑलरेडी वेरी सीरियस। तो फ्रेंड्स, मिला जुला के बात यही है नीचे में कि इसका जो है एक अच्छा खासा बहुत ही बड़े पैमाने पे असर जो है अभी भी पड़ना शुरू हो चुका है, और आने वाले टाइम में और भी गंभीर परिस्थिति यहाँ पे बन सकता है, जैसा कि मौजूदा हालात यहाँ पे हुआ पड़ा है। तो इसका अच्छा खासा असर जो है ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ने वाला है। इनका ये नहीं कहना है कि सिर्फ और सिर्फ रसिया, सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन पर पड़ेगा, इसका असर पूरे के पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पूरे संसार के जितनी इकोनॉमी जो है उस पर पड़ सकता है, और ये बहुत ही सीरियस है। और इनका ये जो बातें जो इनको लग रही है, इसके बारे में इन्होंने ये जो रिपोर्ट है ये शेयर की है कि ये मुद्दा जो है बहुत सीरियस होते जा रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वाली अपडेट भी आपको बड़ी लग सकती है, जैसा कि बीच में मैंने आपको खुद ही बोला था कि रसिया के पास जिस तरह से आपको पेमेंट सर्विस, जो कि बहुत बड़ा पेमेंट सर्विस है जिसका नाम स्विफ्ट है, आपने ये नाम जरूर सुना होगा, ये वर्ड सुना होगा, तो वहाँ से भी प्रतिबंध की बातें निकल कर आ रही थी और अलग अलग जगह से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो वहाँ पे फंड और पैसा कौड़ी का जो लेन देन होता है, ट्रांसफ़र होता है, उसको लेकर बहुत सारी दिक्कत देखने को रसिया मिल रही थी, जहाँ पे ये बातें उठने लगी थी कि ये एक अल्टरनेट ऑप्शंस जो है आपको अभी मौजूदा समय में क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि आपको पता है यूक्रेन में भी क्रिप्टो करेंसी डोनेशन से बहुत हेल्प पहुंच रही है। अगर क्रिप्टो करेंसी नहीं रहता था, यूक्रेन में जो इतने लोगों ने मदद पहुंचाया है क्रिप्टो करेंसी को डोनेट करके, वो अभी तक नहीं पहुंचता, और भी ज़्यादा दिक्कत जो है आपको यूक्रेन को फेस करने को मिलती। जिस तरह से अभी मजबूत हालात में यूक्रेन देखने को मिल रहा है, अभी भी डट कर सामना कर रहा है, शायद इसमें वो कमज़ोर पड़ जाता कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है कि आपको अल्टरनेट ऑप्शन के तौर पे यहाँ पे रसिया के पास भी था कि ये भी क्रिप्टो करेंसी के जरिए कुछ कुछ अपना यूटिलाइज कर लेते हैं और कुछ करने वाले थे। बट यहाँ पे ये जो अपडेट निकल कर आ रही है, जैसा कि आपको पता है, बाइनेंस जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का नंबर 1 आपको क्रिप्टो एक्सचेंज माना जाता है। तो वहीं पे फ्रेंड्स, बाइनेंस और कॉइनबेस, जो कि दोनों क्रिप्टो एक्सचेंज है, दोनों ने ये एक्सप्लेन किया है, इस बात पे खुलासा किया है कि ये जो है
मतलब क्यों हेल्प नहीं करेंगी रसिया को। जैसे कि रसिया पे सैंक्शंस मतलब प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तो उस प्रतिबंध से बचने के लिए ये जो है रसिया को हेल्प नहीं करेंगे। उसी के रीजन को इन्होंने नीचे में डिस्क्राइब किया, जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं कि ये मदद क्यों नहीं करना चाहते हैं रसिया का। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं एक एक करके वो सारे रीजन जो कि यहाँ पे बाइनेंस और कॉइनबेस के सीईओ द्वारा बताए गए हैं, क्यों ऐसा इन्हें लगता है कि ये जो है रसिया के मदद मतलब रसिया को मदद नहीं दे पा सकते हैं, जो भी प्रतिबंध लगे हैं उससे बचने के लिए अल्टरनेट ऑप्शन नहीं बन पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको दोनों जो मेजर क्रिप्टो से एक्सचेंजेज है, इनके जो सीईओ हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो कि कुछ बातें जो शेयर की है, इनका मानना है, ये ऐसा मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक इफेक्टिव टूल नहीं है जो कि रसिया को इस प्रतिबंध से बचने के लिए मदद पहुंचा सके। इनका ऐसा मानना है कि ये मदद नहीं पहुंचा सकती, उस लेवल का ये नहीं है। तो थोड़ा बहुत और हम नीचे आते हैं, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बात जो है ये कही गई है कि वर्ल्ड वाइड ये कॉन्सर्न देखने को मिला है कि क्रिप्टो करेंसी जो है एक तरह का प्रतिबंध से बचने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है वेस्टर्न नेशन के लिए। तो फ्रेंड्स ये बातें जो है ये निकल कर आते रही हैं मीडिया वगैरह में, तो इसी पे इन्होंने कुछ बातें जो है यहाँ पे शेयर की है। तो यहाँ पे बोला गया है इनके द्वारा कि करेंटली द मीडिया एंड पॉलिटिशियंस आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड फोकस ऑन क्रिप्टो एंड सैंक्शन। तो यहाँ पे इनका कहना है कि अभी के टाइम पे मीडिया जो है और पॉलिटिशियंस जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है फोकस कर रहे हैं क्रिप्टो पर, और वहीं प्रतिबंध जो लगाए जा रहे हैं उन पर। और यहाँ पे सच्चाई ये है कि क्रिप्टो जो है बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, किसके लिए, तो रसिया के लिए। इसलिए इनका मानना है कि ये जो है रसिया को प्रतिबंध से बचने के लिए मदद नहीं पहुँचा सकता है। साथ ही साथ बस इतना ही नहीं है, और भी कुछ बातें हैं जिसके बारे में इन्होंने शेयर की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर हम लोग क्रिप्टो एडॉप्शन को आज देखें, मतलब क्रिप्टो को एडॉप्शन के बारे में अगर हम बात करें, तो अभी तक लगभग 3% पूरा ग्लोबल पॉपुलेशन है जो कि कुछ ना कुछ क्रिप्टो होल्ड करके रखा है। क्रिप्टो एक्सपोजर की अगर बात हम लोग करें, वहीं पे इन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए बात कही कि मोस्ट ओनली हैव ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ देयर नेट वर्थ इन क्रिप्टो, कि जितना भी किसी का भी नेट वर्थ है उसका बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा जो है लोगों ने अपने उस कमाई का क्रिप्टो में डाल कर रखा है। और यहाँ पे अगर एवरेज निकाले तो वो एवरेज 10% से भी कम आता है। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला ओनली लेस देन 0.3% ऑफ द ग्लोबल नेटवर्थ, कि अगर ग्लोबल नेट वर्थ की बात कर दें, यहाँ पे उसके एवरेज की बात कर दें, तो अभी के हिसाब से 0.3% ही है ग्लोबल नेटवर्थ की जो कि क्रिप्टो में पैसा इन्वॉल्व है। इसलिए इनका ये मानना है कि रसिया के लिए बहुत ही छोटा पड़ सकता है और यहाँ पे मदद वगैरह जो है नहीं पहुँचा सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि एक और रीज़न है कि रसिया वुड नॉट वांट टू यूज क्रिप्टो। एक और रीज़न है कि रसिया क्रिप्टो को यूज नहीं करना चाहेगा। यहाँ पे ध्यान देना, रसिया क्रिप्टो को यूज नहीं करना चाहेगा क्योंकि ये जो है ट्रेसेबल है। जो क्रिप्टो है ये ट्रेसेबल है, इसको ट्रेस किया जा सकता है। और जो वहाँ की गवर्नमेंट है ना, वो इस तरह की कुछ भी नहीं चाहती कि कुछ भी ट्रैक किया जैसे कुछ भी ट्रेस हो सके। इस तरह से इनका कहना है कि ये चीज़ भी जो है नहीं हो सकती है। और उसी तरह से फिर इस वाली चीज़ को मैं हाईलाइट करता हूँ, इसे भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। और यही सब बातें कह के इन्होंने बोला कि इस कारण से ये लोग जो है मदद नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ऊपर जो मैंने बातें कही थी वही बात को यहाँ पे फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ बोला गया है। जैसे कि यहाँ पे है कि देयर इज ए हाई रिस्क ऑफ रशियन ओलिगार्च यूजिंग क्रिप्टो टू अवॉइड सैंक्शन, मतलब प्रतिबंध से बचने के लिए, प्रतिबंध से बचने के लिए अगर आप क्रिप्टो वहाँ के जो रशियंस हैं वो यूज करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क वाला चीज़ है। अब इनका ये क्यों कहना है, क्योंकि ये एक ओपन लेजर है, मतलब कहने का मतलब ये एक खुली किताब के तौर पे है, इसे आराम से ट्रैक वगैरह किया जा सकता है। यहीं पे इन्होंने बोला कि ट्राइंग टू स्निक लॉट्स ऑफ मनी थ्रू क्रिप्टो वुड बी मोर ट्रेसेबल। जितना ज़्यादा पैसा ये लोग क्रिप्टो में मनी वगैरह जो भी लगाते हैं वो आसानी से और बहुत ही ज़्यादा ट्रेसेबल है। कंपेयर यहाँ पे करते हुए इन्होंने बोला है कि अगर वो US डॉलर के कैश से, आर्ट से, गोल्ड से और अदर एसेट्स से कंपेयर करें तो क्रिप्टो करेंसी ईजियली ट्रेस किया जा सकता है। और इन सभी चीज़ जो कि आर्ट है, गोल्ड है, आपको US डॉलर कैश है और अदर एसेट्स है, इनका मानना है कि इन सभी चीज़ों के मुकाबले क्रिप्टो करेंसी बहुत ही आसानी से ट्रेस किया जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेस किया करने के लिए संभव है। इस कारण से इनका भी मानना है कि ये सही नहीं रहेगा और इसीलिए बाइनेंस और कॉइनबेस के CEO जो हैं उनका भी ये मानना है कि इसी कारण से वो जो है हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड, जैसे कि यूक्रेन को ही जितनी भी फंडिंग पहुंच रही है, जितनी भी मदद पहुंच रही है, आपको पता है कि वो सब कुछ ओपनली खुद अपना रिपोर्ट के जरिए शेयर कर रहे हैं। और वो अगर और भी बहुत सारे जो मतलब उस तरह के जो होते हैं काम करने वाले, वो भी उस तरह के जो डाटा है वो आए दिन शेयर करते हैं कि भाई पिछले सप्ताह या इस सप्ताह या अभी तक कहाँ से कितना कहाँ
उनको मदद पहुंचा दी गई। जैसे कि आज ही मैंने सुबह वाले वीडियो में बताया था कि बाइनेंस ने भी $2.5 मिलियन जो है वहाँ के बच्चों के लिए क्रिप्टो डोनेट किया है यूनिसेफ को। तो इसी तरीके से आपको पता चल रहा है ना कहाँ कहाँ से कितनी मदद पहुंच रही है। तो उसी तरह से ट्रेसेबल वगैरह की बात यहाँ पे की जा रही है, तो वो आपको लगभग समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे मुझे फिलहाल जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी उसको मैंने इंक्लूड कर दिया इस वीडियो में। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।